संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। लोकपाल, विसिल ब्लोअर सुरक्षा बिल और महिला आरक्षण विधेयक समेत 25 विधेयक होंगे विचाराधीन। 10 नए विधेयक किए जाएंगे पेश। सत्र शुरू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सदन के दोनों सदनों में सभी मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार। तृणमूल कांग्रेस ने आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दिया नोटिस। टीएमसी के पास है 19 सांसद, लेकिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी पार्टी को होती है 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने की 52 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। घोषित उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री छबील दास मेहता और गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया भी शामिल। राज्य में 13 और 17 दिसंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता रेल सुधार, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास करना है। उन्होंने बताया कि अगले 10 दिन में उन 16 नई ट्रेनों को शुरू किया जाएगा जिनकी घोषणा 2012-13 के रेल बजट में की गई थी। निर्यातकों और बैंकों द्वारा डॉलर की बिकवाली से आज उसके मुकाबले रुपया 11 पैसे मजबूत होकर 55 रुपए 1 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। स्थानीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में आई तेजी से भी रुपये में आई मजबूती। कोष और खुदरा निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 64 अंक की बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स 64 अंकों पर 18,534 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14 अंक चढ़कर 5,629 पर खुला। इजरायल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम मध्यरात्रि से हुआ लागू। 1 हफ्ते तक चली भारी हिंसा के बाद दोनों पक्ष हुए युद्ध विराम पर सहमत। मिस्र के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ काहिरा में की युद्ध विराम की घोषणा। पाकिस्तान में कराची और रावलपिंडी में हुए 4 बम धमाकों में कम से कम 15 लोगों की मौत। इस्लामाबाद में होने वाले D8 देशों के सम्मेलन की पूर्व संध्या पर हुए ये विस्फोट। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत और पाकिस्तान के बीच उदार वीजा समझौते को दी मंजूरी। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी पेप्सी ने अगले 5 सालों के लिए आईपीएल का प्रायोजक बनने का अधिकार जीता। 396 करोड़ रुपए की बोली लगाकर भारतीय एयरटेल को रेस से किया बाहर। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 25 नवंबर की पूर्व निर्धारित तारीख के बजाय अब 10 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को कराए जाएंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के इस्तीफे के बाद चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई। भारत के पूर्व कप्तान और महान सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर को कल बीसीसीआई के प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को भी उनकी उपलब्धियों के लिए किया गया पुरस्कृत। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दूसरे दिन भारतीय पैनोरमा खंड की स्क्रीनिंग शुरू। जानू बरुआ के आसामी भाषा की फिल्म बंधन फीचर फिल्म श्रेणी की पहली फिल्म। शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर की फिल्म सेलुलाइड मैन डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में दिखाई जाने वाली पहली फिल्म।